एसएससी स्टेनो 2022 में अभी तक टोटल कितनी वैकेंसी हुई हैं, अभी एक एक करके मैं आपको पूरा डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूं। साथ ही इवन यहाँ पे ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों को मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनो 2022 का स्किल टेस्ट जिन्होंने दिया हुआ था। देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अभी तक में आपकी 38 स्लॉट वैकेंसी जो है वो अभी तक पता चली हैं। अब 38 स्लॉट वैकेंसी कैसे क्या पता चली वो मैं बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि सबसे पहला ऐसा डिपार्टमेंट जिसने सबसे ज्यादा वैकेंसी और अभी तक में, जैसा एसएससी आपका 700 800 1000 देती थी, अभी तक में उस डिपार्टमेंट वैकेंसी दी है वो है आपका सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले 500 दी, एकदम से डबल कर दी और हर जोन में भर भर के इन्होंने वैकेंसी दे दी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आ गई है वो आपकी 1092 वैकेंसी जो है वो आपकी आई हुई है सीबीडीटी की तरफ से। आपको ऑलरेडी उसका पीडीएफ वगैरह मिल चुका होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ था। दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट है, इसी के बाद आपका डीओपीटी का सीएसएस, आपका 960 वैकेंसी जो है वो आपका यहाँ पे हो गया। टोटल 2000 वैकेंसी इन दो डिपार्टमेंट से आ गया। खुद आप अंदाजा लगा लो। अब बाकी अदर डिपार्टमेंट में उतनी नहीं है, जैसे आपका ऑफिस ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, इसमें आपकी 300 वैकेंसी आपकी आई हुई है। फिर आपका एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी टोटल 204 वैकेंसी आई हुई है। फिर सीबीआईसी में टोटल 131 है, आई थिंक 76 या 50 ऐसे ही कुछ है। 131 वैकेंसी आपकी आई हुई है टोटल मिला के, मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों की। फिर एमईएस आर्मी हेडक्वार्टर आरटीआई का रिप्लाई मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आपकी 314 वैकेंसी जो है वो इन्होंने रिपोर्ट करी हुई थी। तो 314 आपकी ये वैकेंसी हो गई। फिर सीजीडीए में आपकी 87 वैकेंसी आपकी आई हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स में 72 वैकेंसी आपकी आई हुई है इस बार, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एसपीएन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 68 वैकेंसी है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपकी 50 वैकेंसी है। बीआरओ में आपकी 39 वैकेंसी, हालांकि बीआरओ सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 37 वैकेंसी है। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीआरटी का जो ऑफिस है वो हमारे नीचे ही, ऑफिस के ही नीचे, मैंने आपको दिखाया भी था शायद वीडियो में, उसमें 36 वैकेंसी है। फिर इसके बाद आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सीपीडब्ल्यूडी में जो आप जॉब लगते हैं क्वार्टर्स वगैरह में, मेन जो वो रहते हैं सीपीडब्ल्यूडी वाले रहते हैं, फिर अलॉटमेंट वगैरह का रहता है काम। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 29 वैकेंसी आपकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 46 वैकेंसी है। कैट में इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए रहता है 22 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डीजीएचएस 21 वैकेंसी है। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल सीईएसटीएटी में आपकी टोटल 20 वैकेंसी है। इलेक्शन कमीशन में आपकी 19 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में टोटल आपकी 17 वैकेंसी है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी आपकी टोटल 17 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में 16 वैकेंसी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 16 वैकेंसी है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो आपकी डिफेंस ई स्टेट की वैकेंसी आती है 15 वैकेंसी है। फिर आपका ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट डीसीएमपीआर, ये आपकी 15 वैकेंसी है। सिविल एविएशन 15 वैकेंसी, ऑलरेडी मैंने आपको कहाँ वैकेंसी उसका आरटीआई रिप्लाई दिया हुआ है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 11 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 11 वैकेंसी। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में 10 वैकेंसी। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर एनआईसी की 10 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 9 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग 9 वैकेंसी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 9 वैकेंसी। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी 6 वैकेंसी। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 6 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स 6 वैकेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है ये 5 वैकेंसी। इंडियन कोस्ट गार्ड ये आपकी 5 वैकेंसी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, 5 वैकेंसी। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 5 वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ये आपकी 4 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, इसकी भी आपकी दिल्ली में पोस्टिंग रहती है, 4 वैकेंसी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 3 वैकेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर 3 वैकेंसी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन 3 वैकेंसी, ये भी ऑल ओवर इंडिया रहती है। राष्ट्र सेवा विभाग एमएचए ऑफिशियल लैंग्वेज 3 वैकेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 वैकेंसी। एलबीएसएनएए 2 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 2 वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर 2 वैकेंसी। फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 2 वैकेंसी।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2 वैकेंसी, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट 1 वैकेंसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 1 वैकेंसी, फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 1 वैकेंसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1 वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट 1 वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर 1 वैकेंसी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1 वैकेंसी। तो ये पूरा 3800 वैकेंसी है जो मैंने बताई है, ध्यान से आप सभी सुन लो। और अगर हम बात करें टोटल कितने डिपार्टमेंट यहाँ पे है, तो 60 से 61 डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार वैकेंसी को रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी जैसे सीनियर फ्रॉड की एक जो वैकेंसी थी ग्रेड सी में 4200 पे थी, वो अभी RTI रिप्लाई के थ्रू तो पता चली थी कि वो भेज रहे हैं। ठीक है, तो लगभग ये मान लो कि उसकी अभी पूरा उन्होंने कैटेगरी वाइज भी दिया था, मैंने आपको उस टाइम बताया भी था। तो अभी थोड़ा सा बस वेट करो, क्योंकि हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट ऐड हो या ना ऐड हो, फिर भी ऐड होता है तो 4000 के ऊपर जा सकती हैं। तो ये पूरा मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज बता दिया। अब इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन पे कर लो। अगर आप SSC स्टेनो 2023 की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी फटाफट से आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डाल